दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 9 ग्रहों से कौन से रोग देखे जाते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि हमें 12 ग्रहों से कौन से रोग देखे जाते हैं और 12 राशियों से कौन से रोगों का विचार किया जाता है। तो पूरा आपको मैं विस्तार से समझाने वाला हूँ आज। और इसके लिए मैंने देखो जी कुछ बुक्स की मदद ली हुई है, कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है कई सालों का, जैसे ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार, ज्योतिष और रोग कार निवारण, इसके अलावा ज्योतिष तत्व की भी मैंने मदद ली है। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। इसका देखो जी फायदा ये है कि अगर आपको कोई रोग है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ये जो रोग है वो किस ग्रह की वजह से है, किस ग्रह की वजह से है, किस राशि की वजह से है। और दोस्तों अगर आप जरूरतमंद हैं, आप मुझसे फ्री में पूछ सकते हैं कि आपका अगर कोई रोग है तो आप मुझे फ्री में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो वैसे तो मैं बोलूँगा कि आप कुंडली मुझसे अपनी दिखाएं अगर कोई आपको रोग है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझो, जो हमारी कुंडली होती है, ये जो हमारी जन्म कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है ये काल पुरुष की काल पुरुष का जो चित्तर है उसके हिसाब से कुंडली बनी होती है। जैसे कि जहाँ ये जो पहला घर होता है, ये जो पहला घर यहाँ पे सर होता है, ये सर है हमारा। दूसरे घर से हमारा चेहरा है यहाँ पे, दूसरा घर चेहरा। तीसरा घर हमारे कंधे बाजू। चौथा घर छाती का आएगा। पांचवा घर हमारा पेट है। मतलब ये हमारे जो काल पुरुष का चित्तर है उसके हिसाब से कुंडली बनी है। ऐसे ही सातवां गुप्त अंग होते हैं हमारे। 10वें घर से घुटने देखे जाते हैं। 11वां घर हमारी टांगों का है। और लास्ट में जो मीन राशि है पैर। तो इसमें ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसमें आपको समझने में आसानी हो। तो अब देखो जी, जो 12 राशियां और 12 जो ग्रह हैं, इनके जो रोग हैं एक जैसे ही हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं ये कुंडली को साइड में रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखो जी, हम बात करेंगे जो पहला घर होता है किसी भी कुंडली में। जो पहला घर है, जो पहला घर है, इस घर से हम कौन से रोग देखते हैं पहले वो आप समझो। और पहला घर और जो एक मतलब जो मेष राशि है, इसके जो रोग हैं सेम रोग हैं। मतलब पहले घर से जो रोग देखे जाएंगे और मेष राशि के जो रोग हैं वो सेम है। तो कौन से रोग हैं पहले घर से, रोग कौन से देखे जाएंगे? प्रथम भाव यहाँ पे लिख रखा है देखो। पहला भाव, जैसे मैंने बोला काल पुरुष में पहला घर हमारा सर है। तो पहले घर से सर में दर्द, मतलब ये जो पहला घर है, सर में दर्द अगर किसी को होता है हम वो पहले घर से देखेंगे। इसके अलावा सर की त्वचा, त्वचा में अगर किसी के सर की जो त्वचा है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, फोड़े फिंसी हैं, तो वो भी पहले घर से देखा जाएगा। मस्तक, पहले घर से, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको काल पुरुष की जो चित्र दिखाया उसमें सर है हमारा, मतलब जो पहला घर है वो सर है। तो सर में देखो जी, सर में दर्द, सर की त्वचा, मस्तक का कोई भी रोग हो गया। जैसे मस्तक के काफी रोग होते हैं, माइग्रेन हो गया या मस्तक में दर्द होना, कोई भी दिक्कत जो है मस्तक जुड़ी, वो पहले घर से हम देखेंगे। इसके अलावा पहले घर से जो हमारा ऊपरी जबड़ा है, यहाँ पे आप दिखते जाओ, ऊपरी जबड़ा पहले घर से देखेंगे। मुहासे हो गया, मुहासों में कोई दिक्कत आ रही है, ऊपरी जबड़े में कोई दिक्कत है, कोई रोग है, तो वो पहले घर का रोग है। दिमागी परेशानियां, दिमागी कमजोरी, कोई भी दिमाग से जुड़ी दिक्कत परेशानी है पहले घर से। पित्त की जो गर्मी होती है हम पहले घर से देखेंगे। टाइफाइड, किसी को टाइफाइड होता है तो वो जो रोग है वो कहीं ना कहीं पहले घर से जुड़ा होता है। पहले घर में पापी ग्रह बैठे होते हैं तब जाके दिक्कत आती है। नजला होना, स्मरण शक्ति हम पहले घर से देखते हैं। मिर्गी, मिर्गी का जो रोग है। और केस, केस मतलब हमारे जो वाल है, वालों से संबंधी अगर किसी को दिक्कत है पहले घर से देखी जाती है। अब देखो जी, काल ये पहला घर जो हो गया मेष राशि, मतलब ये जो अभी मैंने पहले घर के रोग बोले हैं, खाली पहले घर के रोग नहीं है, ये मेष राशि के भी रोग है। मतलब मेष राशि से रोग कौन से देखे जाते हैं आप लिख के अपने पास रख लेना कि मेष राशि के रोग और पहले घर के रोग एक सेम रोग हैं। और वो काल पुरुष में पहले घर से देख सर, यहाँ पे देखो ये जो चित्र बन रखा है, यहाँ पे जो राइस लिखा है। अब देखो, बात करते हैं दूसरे घर की। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा घर जो है चेहरा आएगा, काल पुरुष में दूसरे घर को चेहरा। तो ये दूसरा घर जो है ये चेहरे, चेहरे के जो रोग होते हैं। तो दूसरा घर चेहरा है। चेहरे में कौन कौन से अंग आते हैं पहले वो समझो। देखो, तो यहाँ पे जो हमारा चेहरा है, चेहरे से जुड़ा कोई भी रोग, मुख रोग मतलब चेहरे से जुड़ा कोई भी रोग हो गया। नेत्र रोग, खासकर जो देखो ये जो काल पुरुष है, ये भी नेत्र है, ये भी नेत्र है। ये है हमारा
सज्जा नेत्र, राइट, जो राइट आंख है हमारी वो यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट यहाँ से और लेफ्ट यहाँ से। मतलब किसी को अगर राइट आंख में दिक्कत आ रही है तो दूसरा घर उसका पीड़ित होगा, दूसरे घर में पापी ग्रह बैठे होंगे, या उसकी जो वृष राशि, क्योंकि जो राइट आंख है वृष राशि का भी रोग है, वृष राशि पीड़ित होगी, या वृष राशि का जो मालक है शुक्र वो पीड़ित होगा। तो राइट हमारी जो आंख है आप नोट कर लो, ये दूसरे घर से हम देखेंगे। और इसके अलावा दांत, दांतों में कोई दिक्कत आ रही है दूसरे घर से, कोई भी दांतों को रोग है, दांतों का जो ग्रह है वो मैंने आपको बताया बुध और शनि, खासकर बुध इन दांतों का कारक है, और दांतों का जो रोग है वो दूसरे घर से देखा जाता है। तो अगर आपको दांतों की दिक्कत है आप दूसरा घर देखो अपना, और बुध ग्रह को देखो, उसके अलावा शनि को भी देखना होगा आपको कि ये आपके पीड़ित तो नहीं है। इसके अलावा जीभ में आपको कोई दिक्कत आ रही है, जीभ में छाले हैं, जीभ संबंधी कोई भी दिक्कत है दूसरे घर से देखेंगे। नाक संबंधी जो जितनी भी नाक संबंधी दिक्कतें हैं, जैसे कईयों की नाक में हड्डी बढ़ जाती है, या नाकों में कोई दिक्कत आती है, नकसीर जो बकती है, तो दूसरे घर से हम देखते हैं। वाणी दोष, वाणी मतलब जो हम बोलते हैं, हमारा जो बोलने की स्किल होगी, वाणी दोष मतलब जैसे होता है कईयों को जो हकलाहट होती है, हकलाहट तुतलाहट हो गया, ये दूसरे घर से देखते हैं। हकलाहट तुतलाहट, या कई लोग गूंगे होते हैं, उनका दूसरा पीड़ित होता है, या बोलने की स्किल अच्छी नहीं होती, अपनी वाणी को वह सही ढंग से पेश नहीं कर पाते, तो दूसरे घर को हम देखते हैं। दूसरा घर इनका पीड़ित होता है जिनकी वाणी में दिक्कत है। और बुद्ध बुद्ध इसका कारक है वाणी का, ये आपने चीजें सीखनी है कि कारक कौन है इसका, किस ग्रह का रोग है और किस घर का रोग है। अब देखो जी, ये दूसरे घर का भी रोग है और वृष राशि का भी रोग है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है दूसरा भाव और वृष राशि, ये जो रोग है दूसरा और भाव और वृष राशि के रोग हैं। इसके अलावा कंठ संबंधी जो रोग हैं, कंठ जैसे कि कंठ में कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे थायराइड की जो दिक्कत आती है वो दूसरे घर का रोग है। थायराइड दूसरा घर और वृष राशि का रोग है। इसके अलावा शुक्र का ये रोग है। अब देखो जी, होठों में कोई दिक्कत आ रही है दूसरे घर से देखेंगे। मुंह में भोजन का जो मार्ग है, फूड पाइप जिसे कहते हैं, वो भी दूसरे घर का रोग है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव में देखो जी, यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया राशि देखो कौन सी आ रही है, जैमिनी राशि। तो यहाँ पे तीसरे घर से जो रोग देखेंगे, ये तीसरा जो घर है, तीसरे घर और मिथुन राशि का जो रोग है वो नोट करो। दाहिना कान हो गया, मतलब जो आपका राइट कान है, राइट कान यहाँ से देखेंगे, राइट कान यहाँ से, और लेफ्ट कान इस 11वें घर से देखेंगे। ये चीज नोट कर लो आप, राइट कान में कोई दिक्कत आ रही है आपके तीसरे घर से, लेफ्ट कान में दिक्कत आ रही है 11वें घर से, क्योंकि काल पुरुष का चित्र बना रखा है। जैसे ये जो कुंडली है, मैंने क्या बोला है, इसको आप समझो एक यहाँ पे इंसान पड़ा हुआ है, उसका ये सर है, उसका ये चेहरा है, उसकी ये छाती है, उसका ये पैर है, ये पूरा मतलब काल पुरुष की एक चित्र के हिसाब से कुंडली बनती है। तो तीसरे घर का जो रोग है, पहला रोग मैंने बोला है दाहिना कान, इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको तीसरे घर से देखेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि से और तीसरे घर से ये रोग देखेंगे। गर्दन में कोई दिक्कत आ रही है, गले की कोई भी खराबी है, कंधों में पीड़ा है, कंधे उतरते हैं कईयों के जैसे, या बाजू में दर्द हो रही है, इनसे जुड़ा और भी जो रोग है आपने जोड़ लेने हैं। कंधों में दिक्कत आना, कंधे टूट जाना, या कंधे की हड्डी टूट जाना, ऐसे जो भी रोग आपने आपने भी जोड़ने हैं तो वो तीसरे घर से हैं। बाजू में दर्द होना, खांसी का जो रोग है तीसरे घर से देखा जाता है। दमा आदि श्वास रोग, जितने भी श्वास रोग हैं तीसरे घर से हम देखते हैं, और मिथुन राशि से इनको देखा जाता है। कोहिनी, जो हमारी कोहनी होती है, हथेली, जो हाथ की हथेली, खासकर राइट हाथ, ये जो हाथ है, राइट हाथ जो जी हमारा जो राइट हाथ है तीसरे घर से देखेंगे, लेफ्ट हाथ 11वें घर से देखेंगे। आप चीज नोट कर लो। यात्रा में, क्योंकि छोटी यात्राओं का ये तीसरा घर है, छोटी यात्राओं में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो तीसरे घर से देखेंगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, चौथे घर से कौन से रोग देखे जाते हैं। ये जो चौथा घर है ये काल पुरुष में छाती का है। यहाँ पे जो कैंसर है ये छाती का है, छाती के जो रोग हैं। अब देखो जी, चौथे घर के रोग आप नोट कर लो। तो छाती, जैसे मैंने बोला चौथे घर का, छाती से जुड़ा कोई भी आपका जो रोग है, जितने भी छाती के जुड़े रोग हैं चौथे घर से देखे जाते हैं। और कर्क राशि से हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो चौथे घर से देखे जाते हैं। इनका चौथा घर पीड़ित होता है और इनकी कर्क राशि पीड़ित होती है। अगर किसी का मान लो सूर्य है, क्योंकि
जो हृदय रोग है हम सूर्य से भी देखते हैं, अगर सूर्य किसी का नीच का है, खराब है, पीड़ित है, या चौथा अगर पीड़ित है, हार्ट अटैक ऐसे लोगों को होता है। फेफड़े संबंधी जितने भी रोग हैं चौथे घर से देखेंगे, नोट कर लो आप। और इसके अलावा नीचे की पसली संबंधी कोई दिक्कत है, चौथे घर से। उच्च रक्तचाप जैसी दिक्कत आ रही है, चौथे घर से। रक्त विकार, चौथे घर से। माता, क्योंकि चौथा घर माता का घर है, माता को कष्ट हो रहा है, चौथा घर पीड़ित होता है। खासकर ऐसे चौथे घर में नीच का राहु या शनि नीच के बैठे हों, माता संबंधी दिक्कत आती है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। ये पांचवें घर से कौन सा रोग है? पांचवें घर पेट का रोग होता है। पेट मतलब जो हमारा ऊपर का पेट का जो नाभि से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है, ये देखो पांचवा घर भी पेट का, नोट कर लो कब, क्योंकि यहाँ पे काफी मिस्टेक होती है। पांचवें घर से भी पेट देखा जाता है, छठे घर से भी। लेकिन जो छठा घर पेट का, ये नाभि के जो नीचे का हिस्सा है वो छठा घर है, और नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो पांचवें घर से हम देखते हैं। तो इसके पांचवें घर के जो रोग हैं, पेट संबंधी जितने भी रोग हैं, जैसे मैंने बोला नाभि से ऊपर के जो हैं, पेट संबंधी जो रोग है, जैसे लीवर में कोई दिक्कत है, लीवर संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी, पित्त रोग हो गया, ये पांचवें घर से देखते हैं। तिल्ली संबंधी रोग हो गया, अपच, जो कब्ज का रोग होता है, पांचवें घर से। वैसे छठे घर से भी देखते हैं, कब्ज होना, भोजन अच्छी तरह से ना पचना। पीलिया रोग ये खासकर पांचवें घर से देखते हैं। पीले को अगर किसी की शिकायत है, पांचवें घर पीड़ित होता है। पांचवें घर का मालक पीड़ित होता है, जहाँ वो सिंह राशि पीड़ित होगी, या सिंह राशि का जो मालक सूर्य है। ये सभी चीजें अगर आप मतलब पीड़ित हैं, कि पांचवा घर भी पीड़ित है, पांचवें घर का मालक, हाउस आपकी कुंडली में पांचवें घर का मालक कोई भी बना हो, शनि बना हो, बुध बना हो, वो पीड़ित होगा। और सिंह राशि भी पीड़ित होगी, सिंह राशि का मालक सूर्य भी पीड़ित होगा। सभी चीजें अगर मिले पीड़ित हैं, तो पीला रोग है। पित्ते में पत्थरी, जो पित्ते की पत्थरी होती है वो भी सेम है। मतलब पित्ते की पत्थरी किनको होती है? जिनका पांचवा घर पीड़ित है, पांचवें घर का मालक पीड़ित है, सिंह राशि पीड़ित है, सिंह राशि का मालक सूर्य पीड़ित होगा, तो पित्ते में पत्थरी होगी। इसका अब आप ये भी देखना है कि पित्ते का कारक ग्रह कौन सा है, कि मतलब पित्ते का जो रोग है वो किस ग्रह से जुड़ा है। ये आप, मैंने पहले वीडियो बना रखी, उसको आप देख लेना। पेट का फोड़ा, अल्सर हो गया। गर्भाशय, गर्भाशय भी वैसे हम ये गर्भाशय सातवें आठवें घर से भी देखते हैं, लेकिन पांचवें घर से भी देखते हैं। खासकर देखो जी, जो गर्भपात होते हैं उनका पांचवें घर पीड़ित होता है। पांचवें घर में अगर राहु बैठा होता है, मंगल बैठे, सूर्य, गर्भपात के योग बनाते हैं ये। या शनि बैठा हो, गर्भपात जरूर होता है। जठर अग्नि हमारी जो होगी, पांचवें घर से देखते हैं। ऊपरी पेट, नाभि तक का, ये आपको मैं बता ही दिया है। अब देखो जी, छठा जो घर है, छठे घर से मैंने जैसे बोला नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, ये छठे घर से देखते हैं। तो यहाँ पे छठे नंबर पे कौन सी राशि है? विरगो। तो ये नाभि के नीचे का जो हिस्सा है। अब देखो छठे घर के जो रोग हैं वो कौन से हैं? कमर दर्द, कमर दर्द संबंधी कोई भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, छठे घर से। और कन्या राशि का ये रोग है। छोटी आंत, देखो जी, दो हमारी आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, छठे घर से। बड़ी आंत में दिक्कत है, परेशानी है, सातवें घर से देखा जाता है। गुर्दे, किडनी, ये छठे घर से हम देखते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, किडनी में दिक्कत, परेशानी, कई बार किडनी में पत्थरी होती है, तो ये भी रोग छठे घर से देखा जाता है। पित्ते की पत्थरी पांचवें घर से, गुर्दे की पत्थरी छठे घर से हम देखते हैं। मूत्रवाहिनी नली, जिससे हमारा मूत्र बाहर आता है, जो मूत्राशय में आता है, तो ये वाहिनी नली छठे घर से देखते हैं। नाभि चक्कर, जो हमारी नाभि होती है, तो इसमें देखो, इसे जो पंजाबी हम कहते हैं धर्न कहते हैं, कोडी पड़ जाना पंजाबी में बोला जाता है। कोडी या धर्न पड़ती है जो, ये हम छठे घर से देखते हैं। मतलब इनका, ऐसे लोगों का छठा घर पीड़ित होता है। और ये देखो जी, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, ऐसे लोगों का बुध भी पीड़ित होगा, कन्या राशि पीड़ित होगी, छठे घर में कोई पापी ग्रह बैठा होगा, ऐसे लोगों को नाभि चक्कर में दिक्कत आती है, बार बार धर्न पड़ जाती है, ऐसे लोगों को कोडी पड़ जाती है। तो अब देखो जी, इसके अलावा अपेंडिक्स हो गया, हर्निया संबंधी जितने भी रोग हैं, छठे घर से। हर्निया, दस्त, मरोड़ लगना, दुर्घटना। वैसे छठे घर को रोग भाव कहा जाए, तो इससे और भी काफी रोग देखे जाते हैं, क्योंकि ये रोग भाव है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। सातवें घर के कौन से रोग हैं? सातवें घर से देखो जी, जितने भी गुप्त रोग हैं, ये सातवें घर से देखे जाते हैं। सातवें नंबर की जो राशि है, लिब्रा राशि, गुप्त अंकों का ये, गुप्त जितने भी रोग हैं, जैसे मैंने आपको भी बोला कि छठे घर से हम देखते हैं छोटी आंत, और सातवें घर से देखा जाता है बड़ी आंत। अगर बड़ी आंत में दिक्कत है, तो सातवें घर से देखेंगे। और तुला राशि देखेंगे, मतलब ऐसे लोगों की तुला राशि पीड़ित होती है, या सातवां घर पीड़ित होता है।
इसके अलावा मूत्र संबंधी रोग जितने भी हैं सातवें घर से देखे जाते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय में कोई दिक्कत आ रही है सातवें घर से। मादा जनन ग्रंथि, ओवरी, जहाँ पे अंडा बनता है, तो ये सप्तम भाव से देखते हैं। और तुला राशि, नर जनन ग्रंथि, इसमें कोई रोग है, दिक्कत है, परेशानी है। प्रोस्टेट हो गया, वीर्य कोशिका, जो वीर्य कोशिका तथा वीर्य वाहिनी नली, जिससे वीर्य आता है, वो भी अगर किसी की दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो वो अपना सातवां घर देखे। सातवें घर का माल, सातवां घर और तुला राशि देखनी है। सभी जौन रोग, जितने भी जौन रोग हैं सातवें घर से, जैसे एड्स होना, क्योंकि ये काम, जो काम वासना होती है, सेक्स संबंधी जितने भी रोग आते हैं, जिसको अगर कोई रोग है सेक्स संबंधी, उसका भाई सातवां अगर पीड़ित होगा, ये सातवें घर में राहु बैठा होगा, शनि नीच का बैठा होगा, या तुला राशि से पीड़ित होगी। तुला राशि कहीं पे भी हो सकती है, वो पीड़ित होगी। सेक्स संबंधी अगर कोई दिक्कत, आपको रोग आ रहा है, कोई भी रोग आ रहा है, मधुमेह, अंडाशय जहाँ अंडा बनता है, डायबिटीज का रोग हो गया, रीढ़ की हड्डी का भी रोग हम सातवें घर से और तुला राशि से देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो वृश्चिक राशि है, इससे कौन सा रोग है। देखो जी, वृश्चिक राशि, सातवां घर, मैंने अभी क्या क्या बोला था कि सातवें घर से गुप्त रोग देखते हैं, और जो आठवां घर है, इस घर से हमारे जो गुप्त अंग हैं, ये सातवां घर गुप्त रोगों का है, और आठवें घर से गुप्त अंग, हमारे गुप्त अंग कौन से होते हैं, लिंग हो गया, जोनी हो गया, अंडकोश हो गया। तो जितने भी देखो जी गुप्त अंग हैं, नोट कर लो, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। तो गुप्त अंग हमारे जो है आठवें घर से देखते हैं, और वृश्चिक राशि से इनको देखा जाता है। जैसे कि प्रजनन अंग जितने भी हैं, गुद्दा द्वार, जहाँ से मल निकलता है, वहां पे कोई दिक्कत आ रही, खासकर गुद्दे द्वार का जो रोग होता है, बवासीर का जो रोग होता है, वो आठवें घर से देखा जाता है, और वृश्चिक राशि से ये रोग देखा जाता है। तो इसके अलावा लिंग संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, लिंग संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपका आठवां घर पीड़ित है भाई, और वृश्चिक राशि पीड़ित है। गुद्दे के बीच का जो भाग है, मूलाधार, अंडकोश में कोई रोग आ रहा है, अंडकोश संबंधी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आठवां घर और वृश्चिक राशि पीड़ित है। और आप, आपकी कुंडली में देखो आठवें घर में कौन सी राशि है, जरूरी नहीं कि आपने ये भी देखना है, इसके अलावा ये भी देखो कि आठवें घर में आपके हो सकता है यहाँ पे 10 लिखा हो, आठवां घर है, और आठवें घर में राशि कौन सी देख, 10 राशि है, तो शनि का ये रोग होगा, शनि आपका पीड़ित होगा। बवासीर, लिंग में पीड़ा, जोनी, जोनी संबंधी कोई दिक्कत परेशानी, मासिक धर्म में, हाँ, ये देखो जी, लेडीज को जो पीरियड में दिक्कत आती है, मासिक के जो रोग होते हैं, ये आठवें घर से देखा जाता है रोग। आप चीज नोट कर लो, खासकर लेडीज की जो दिक्कत होती है, उनका आठवां घर पीड़ित होता है। मासिक धर्म का जो रोग है, देखो चंद्रमा से भी जुड़ा रोग है। आपने ये भी देखना कि घर किस ग्रह से जुड़ा रोग है। ये ग्रहों का रोग बता रहा हूँ मैंने, जैसे मैंने बोला ग्रहों के रोग मैंने पहले बता रखी है, वीडियो उसको भी देखना कि किस ग्रह से ये जुड़ा रोग है। अगर मान लो किसी को मासिक धर्म में दिक्कत आ रही है, तो पहले ग्रह देखो किस ग्रह से जुड़ा रोग है। ये रोग है जुड़ा चंद्रमा से जुड़ा रोग। और आठवां घर देखना है, वृश्चिक राशि देखनी है। वीर्य विकार, वीर्य संबंधी कोई दिक्कत है, परेशानी है, बगंतर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो नौवां घर है, इस घर से रोग कौन से देखे जाते हैं। देखो जी, नौवां घर जो हमारा होता है, ये जहाँ पे जो हिप्स कहते हैं, नितंब, ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये हिस्सा नौवें घर से देखा जाता है। तो नौवें घर के जो रोग हैं, नितंब आ गया, नितंब में कोई दिक्कत परेशानी है, कुल्ले हो गया, कुल्ले की हड्डी टूट जाना, जहाँ कुल्ले में कोई दिक्कत परेशानी, जांगा हो गया, कुल्ले जहाँ जंगे की हड्डी टूटना, जंगा की मांसपेशियों की दुर्बलता, इनमें कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो नौवां घर पीड़ित है। ये नौवें घर का रोग है, और धनु राशि का रोग है। और धनु राशि का मालक कौन है, गुरु, मतलब गुरु इनका पीड़ित होगा, नीच का बैठा होगा, जब पापी ग्रह से पीड़ित होगा, या इस घर में या इस राशि में कोई पापी ग्रह बैठा होगा, तब ऐसी दिक्कत आती है, या ऐसे पापी ग्रह के ऊपर से दशा भी चलती होती है। अब देखो जी, 10वें घर की बात करते हैं। ये जो 10वां घर है, ये है घुटने, ये जो इंसान के घुटने होते हैं, घुटनों संबंधी दोनों जो घुटने हैं, 10वें घर से देखते हैं। तो घुटनों का जो रोग है, 10वें घर से और मकर राशि से कौन सा रोग देखा जाएगा, घुटने का जोड़, घुटने के जोड़ में कोई दिक्कत है, घुटने की हड्डी टूट गई है, या घुटना आपका बार बार उतरता है या उतरा है, या कोई भी घुटने संबंधी दिक्कत परेशानी है, 10वां घर पीड़ित है और मकर राशि पीड़ित होगी, इस घर से रोग देखा जाता है। या पटेले में दर्द, पटेला मतलब जो जो घुटने के ऊपर जो एक चक्री सी बनी होती है, वो उसे कहते हैं गठिया रोग हो गया। ये 10वें घर के रोग हैं।
अब देखो जी, जो 11वां घर है कुंडली का, ये 11वां घर, इस घर से रोग जो देखा जाएगा, ये जो हमारे घुटने से लेके अड्डी के जो बीच का ये हिस्सा है, जिसे हम पिंडलियां कहते हैं, इस इसका जो हिस्सा है टांगों वाला, ये 11वें घर से रोग देखे जाते हैं। तो 11वें घर का जो रोग है, 11वां घर और कुंभ राशि का रोग, घुटने से टखने तक का भाग, जैसे टांग हो गया, टांग की हड्डी में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही, टांग टूट चुकी है, तो 11वां घर आपने देखना है और कुंभ राशि देखनी है। बायां कान, ये चीज नोट कर लो, अभी जैसे मैंने बोला था, बायां कान मतलब आपका जो राइट कान तो ये है, तीसरे घर से देखेंगे। लेफ्ट कान आपने 11वें घर से देखना है। इसके अलावा पिंडलियों में दर्द, दाहिना, खासकर पिंडलियां दाहिनी। बायां हाथ हो गया, जिसमें मैंने आपको बोला था, ये राइट हाथ है और ये लेफ्ट हाथ है, राइट लेफ्ट हाथ। ऐसे कान भी, ये लेफ्ट, ये राइट कान है और ये लेफ्ट कान है। अब देखो जी, लास्ट में बचा है 12वां घर। 12वां घर कुंडली का देखो जी, ये जो 12वां घर है, इस घर से जो रोग है, 12वें घर में राशि कौन सी आएगी, ये 12वां घर मीन राशि है। ये पैर, जो पैर हमारे जो दोनों पैर हैं, पैरों संबंधी कोई भी जो रोग है, जैसे कि दोनों पैरों में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, पैरों की तलवे आ गया, पैरों की उंगलियां या और नाखूनों, इनसे जुड़ा कोई भी रोग है, 12वें घर से देखेंगे। इसके अलावा बाई आंख जो हमारी है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, बाई आंख इस घर से देखेंगे, राइट इसमें आंख बाई है। तो बाई आंख में कोई दिक्कत है, या 12वां घर आपका पीड़ित होगा, बाई आंख में दिक्कत है, 12वां घर देखो, वहां पे कोई पापी ग्रह बैठा होगा आपका। और आंखों के कारक कौन के आपको पता होना चाहिए, देखो जी, सूर्य और चंद्रमा दोनों आंखों के कारक हैं। नींद हम 12वें घर से देखते हैं, अगर आपको नींद में कोई दिक्कत आ रही है, नींद कम आती है, ज्यादा आती है, 12वां घर आपका पीड़ित है। और आपको ग्रह भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह है नींद से जुड़ा है, वो आप वीडियो जरूर देखो। एडी का दर्द 12वें घर से, नींद का रोग, सपने 12वें घर से दिखते हैं, सपने अगर ज्यादा आ रहे हैं, 12वें घर में आपका जरूर राहु बैठा होगा। अंग हानि होना, विकलांगता। तो दोस्तों, कोशिश की आपको समझाने की, बाकी देखो जी, आप अगर आपको कोई रोग है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर देखो जी आप जरूरतमंद है तभी पूछें, वरना मैं बोलूंगा आप फीस दिखा के कुंडली दिखाएं। अगर आपको कोई रोग है, क्यों रोग है, किस ग्रह से जुड़ा रोग है, आप कुंडली दिखा सकते हैं। बाकी इस वीडियो से पहले जो दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी, 9 ग्रहों से कौन से रोग देखे जाते हैं, उसको भी आप देख लेना एक बार। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। कुंडली पूरी दिखानी चाहती हैं, व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। बिल्कुल देखो जी, कम फीस है, कम, बिल्कुल कम फीस है, आप पूरी कुंडली भी मुझसे दिखा सकते हैं। और मैं वीडियो बना के भेजता हूँ, 30 20 25 मिनट की, 25 30 मिनट की वीडियो होती है। तो अपनी पूरी कुंडली भी आप मुझसे दिखा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपको मैं वैसे ही, जो रोग कोई है तो आपको मैं वैसे ही बता दूंगा।